तो फिर आपके वचन में सत्य नहीं ना है। एक टाइम में आप उठाने का कोशिश किया कि मुख्यमंत्री मुसलमान हुआ, मुसलमान का वोट भी उन्होंने लिया, लेकिन फिर बाद में आप जाके वो सांप्रदायिक पार्टी के गोद में जाके बैठ गए, जबकि ये दलित के बेहतरीन लीडर थे और दलित मुसलमान का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था एक टाइम में। लेकिन बाद में फिर अभी का जो माहौल है वो रामविलास जी के जाने के बाद वो सिर्फ ये लड़ाई जो है वो कुर्सी की लड़ाई है, चाहे वो चचा का हो चाहे भतीजा का मामला हो। ये नूरा कुश्ती चल रहा है इन लोगों का, उससे मुसलमानों का क्या लेना देना। चिराग पासवान को नहीं पहचानेंगे लेकिन रामविलास पासवान को पहचानेंगे, क्योंकि चिराग पासवान को तो विरासत में मिल गया ना। वो तो ज़मीन पर कभी उतरने का काम किए नहीं, पब्लिक के बीच में जाने का काम किए नहीं, चाहे वो दलित की बस्ती हो चाहे मुसलमान की बस्ती हो या किसी भी बस्ती हो, फील्ड में तो रहने का काम किया नहीं। तो इसलिए उनको पहचानने की बात आम पब्लिक कहाँ से पहचानेगा। रामविलास जी, स्वर्गीय रामविलास जी वो ज़मीन से जुड़े हुए लीडर थे और दलितों में, अल्पसंख्यकों में बहुत अच्छी पकड़ थी उनकी। तो उनके जाने के बाद जो है हम नहीं समझते हैं कि वैसा लीडर भारत में दलित समाज से वैसा लीडर नहीं। ये जो कथनी या करनी में फ़र्क है, ये तो फिर जाके फिर भाजपा के साथ गठबंधन कर लेते हैं। तो इस बिना पर आपका कुछ ये होना चाहिए ना कि हाँ भाई हम हैं तो अकेले हैं, मेरी पार्टी अलग है तो अलग है, लेकिन फिर जो है गठबंधन कर लेते हैं। इससे लोग आहत हैं, बहुत सारे लोग। आपका नाम क्या है? आसिफ इकबाल। आसिफ इकबाल साहब, ये बताइए कि मुसलमानों के हक की बात रामविलास जी करते थे। उन्होंने ही आवाज़ उठाई थी कि बिहार का जो सीएम मुस्लिम को भी होना चाहिए। क्या कहेंगे? और अभी जो घमासान मचा हुआ है चचा और भतीजा चिराग पासवान और जो पशुपति नाथ के बीच में, पशुपति कुमार पारस के बीच में, अगर मुसलमान कौम अगर साथ देना चाहे तो दोनों में से किसका साथ देगी? देखिए बात यह है कि वो दोनों की लड़ाई जो है वो कुर्सी की लड़ाई है, समझें। रह गया कि आप चीफ मिनिस्टर रामविलास जी की बात किए कि चीफ मिनिस्टर, एक टाइम में रामविलास जी ये मुद्दा उठाए थे कि बिहार का चीफ मिनिस्टर मुस्लिम हो। तो ठीक है, उनकी बात को हम मानते हैं कि वो इशू उठाए, लेकिन बाद में चल के वो रामविलास जी जो थे वो फिर तो जाके बीजेपी के गोद में बैठ गए। तो फिर आपके वचन में सत्य नहीं ना है। एक टाइम में आप उठाने का कोशिश किया कि मुख्यमंत्री मुसलमान हुआ, मुसलमान का वोट भी उन्होंने लिया, लेकिन फिर बाद में आप जाके वो सांप्रदायिक पार्टी के गोद में जाके बैठ गए, जबकि ये दलित के बेहतरीन लीडर थे और दलित मुसलमान का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था एक टाइम में। लेकिन बाद में फिर अभी का जो माहौल है वो रामविलास जी के जाने के बाद वो सिर्फ ये लड़ाई जो है वो कुर्सी की लड़ाई है, चाहे वो चचा का हो चाहे भतीजा का मामला हो। ये नूरा कुश्ती चल रहा है इन लोगों का, उससे मुसलमानों का क्या लेना देना। तो यहाँ बात आ रही है, बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि आरोप जैसा लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने पार्टी में फूट डाला, विधानसभा इलेक्शन का बदला लिया गया। इसमें कितनी सच्चाई? सवाल पैदा होता है कि नीतीश कुमार ने फूट डाला या खुद आपकी वजह से ऐसा माहौल हुआ। ये तो आपका आपसी मामला है, ये नीतीश जी समझें और आप समझिए, उससे आम पब्लिक को क्या लेना देना है ना। आप नीतीश जी के गठबंधन में रहते हुए नीतीश जी के खिलाफ चुनाव लड़ा, तो ये आप लोग का पॉलिटिकल मामला है उन लोग का, तो ये तो वही बताएंगे ना। इससे आम जनता को तो कोई लेना देना है नहीं। मुस्लिम समुदाय भी इस एरिया में, क्षेत्र में, जो फुलवारी शरीफ का जो क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत सारे लोग चिराग पासवान को भी नहीं पहचानते हैं और पशुपति पारस को भी नहीं पहचानते हैं। ये रीज़न क्यों? देखिए, चिराग पासवान को नहीं पहचानेंगे लेकिन रामविलास पासवान को पहचानेंगे, क्योंकि चिराग पासवान को तो विरासत में मिल गया ना। वो तो ज़मीन पर कभी उतरने का काम किए नहीं, पब्लिक के बीच में जाने का काम किए नहीं, चाहे वो दलित की बस्ती हो चाहे मुसलमान की बस्ती हो या किसी भी बस्ती हो, फील्ड में तो रहने का काम किया नहीं।
तो इसलिए उनको पहचानने की बात आम पब्लिक कहाँ से पहचानेगा? जो दलित है, गरीब गुरबा है, वो सब क्या पहचानेगा? मुस्लिम होने के नाते अगर आपको दोनों में से किसी एक को चुना जाए तो आप किसको, किस हिसाब से, किसके काम के हिसाब से चुनेंगे? चिराग पासवान को या फिर पशुपति पारस जो हैं उनको चुनेंगे? किनको आप, अगर दो ऑप्शन दिया जाए कि दोनों में से किसी एक को चुनना है, किसको चुनेंगे? देखिए, इसका डिसाइड हम नहीं न कर सकते हैं कि चुनने की बात है। उन्होंने क्या किया ये तो हम जाने, क्या किया है, चिराग पासवान हो या तो पशुपति पारस हो, तो ये क्या किया है ये तो जाने। अच्छा, आप पशुपति पारस को तो जानते हो? बिल्कुल जानते हैं। तो उनके कार्यों को भी देखा होगा और रामविलास के कार्यों को भी देखा होगा या फिर चिराग पासवान के कार्यों को भी देखा होगा, तो तीनों में से सबसे कार्य किसका है? हम तो बताए नहीं कि रामविलास जी, स्वर्गीय रामविलास जी, वो ज़मीन से जुड़े हुए लीडर थे और दलितों में, अल्पसंख्यकों में बहुत अच्छी पकड़ थी उनकी। तो उनके जाने के बाद जो है, हम नहीं समझते हैं कि वैसा लीडर भारत में, दलित समाज से वैसा लीडर नहीं है। तो उससे, उस लहजे से तो कम से कम मुसलमान एक बार उनको पसंद करेगा ना, उनके जो पुत्र हैं चिराग पासवान। देखिए, मुसलमान पसंद करने की बात नहीं ना है। ये आपको बताया कि फिर भी ये जो कथनी या करनी में फ़र्क है, ये तो फिर जाके फिर भाजपा के साथ गठबंधन कर लेते हैं। तो इस बिना पर आपका कुछ ये होना चाहिए ना कि हाँ भाई, हम हैं तो अकेले हैं, मेरी पार्टी अलग है तो अलग है, लेकिन फिर जो है गठबंधन कर लेते हैं। इससे लोग आहत हैं, बहुत सारे लोग। तो नहीं तो पशुपति जो पारस जो हैं उन्होंने तो बोला है कि ये किसी की बात नहीं मानते थे, पार्टी में जो मन में आता था अपने मन से करते थे। मगर चिराग पासवान एक तरफ बोलते हैं कि अगर उन्हें अध्यक्ष बनने का ये था तो आप हमें पहले बोलते तो मैं आपको बना देता। तो ये तो उन लोग का आपसी मामला है ना, ये चचा भतीजे का बात है, तो वो लोग आपस में ही बैठ कर तय करते ना। ये मीडिया में आ रहा है, बाहर में आ रहा है, इससे आम जो आदमी है उसको क्या लेना देना? ये आपसी इन लोग का नूरा कुश्ती जो है, इसको इन लोग दूर कर लें। चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उससे आम पब्लिक को तो लेना कुछ है नहीं। तो ये थे हमारे साथ में मुस्लिम समुदाय के लोग हैं यहाँ पे, और उनकी राय अलग है पशुपति पारस को लेकर और चिराग पासवान को लेकर। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।